तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, कुछ दोस्तों का कमेंट आया है जिनमें उनका कुछ सवाल है, तो आइए जानते हैं उस सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो ये जो पहला सवाल है ये है आपका पंकज जी का, जो ये लिखते हैं कि सर मेरा मीटर बिल्कुल सही है फिर भी विभाग आइडिया बिल बना रहा है, क्या करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि या तो मीटर आपका चेंज विभाग करेगा तो ऑटोमेटिक वो क्या है कि आपका आइडिया फट जाता है और ओके बेसिस पे बिल आपका बन जाता है। दूसरा है आपको SDOP जाना पड़ेगा। अगर आप SDOP जाते हैं वहाँ पर एक एप्लीकेशन देते हैं तो आपका आइडिया जो है तुरंत सही कर दिया जाता है और उसको ओके बेसिस पे कर दिया जाता है। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है। मीटर आप चेंज करवाएंगे नहीं क्योंकि आपका मीटर सही है, तो आप मीटर तो चेंज नहीं करवा सकते हैं लेकिन आप सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए आपको SDOP जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन देंगे, आपका मीटर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है विवेक कुमार जी का, जिनका सवाल है कि मेरा खपत से ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है, यानी कि जो इनके घर में जो खपत है उससे ज़्यादा इनका बिजली का बिल आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए एक कुछ रीजन से आता है, इसके लिए दो तीन चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंफर्म हो पाएंगे कि क्या आपका गलत है क्या सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारे घर में खपत कम है और फिर भी बिल ज़्यादा आ रहा है, तो सबसे पहले आप अपने घर का सारा लोड या ये कहिए कि जो MCB है MCB को आप गिरा दीजिए ताकि आपके घर का सारा लाइट सब कुछ लोड बंद हो जाए। उसके बाद से आपका जो मेन मीटर है, मेन मीटर पे जाइए और वहाँ पे एक रेड लाइट ब्लिंक करती है, तो रेड लाइट को आप देखिएगा कि रेड लाइट ब्लिंक कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे सारा लोड बंद होने के बाद रेड लाइट ब्लिंक नहीं करता है, तो इसलिए सबसे पहले आपको देखना है कि रेड लाइट ब्लिंक कर रही है तो समझिएगा आपका मीटर खराब है, और अगर रेड लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है तो समझिए कि आपका मीटर बिल्कुल सही है, यानी कि मीटर से कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ पहला प्रॉब्लम, इसके वजह से भी बिल आपका ज़्यादा आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका बकाया लंबा है, जैसे मान लीजिए कि 10,000 20,000 लाख रुपया इतना बकाया लंबा है, तो उसमें क्या होता है कि सरकार LPS जोड़ती है, चार्ज जोड़ती है। अगर बिल उसमें आपका 500 रुपये महीना आ रहा है तो उसमें LPS हो सकता है कि 1500 2000 है ना, 1000 रुपये ऐसे करके आपका LPS जुड़ा हो, जो कि बिल में ही ऐड हो जाता है और दोनों को मिला कर आपका बिल दिखाएगा काफ़ी ज़्यादा, जिससे आपको लगता है कि मेरा खपत कम है और बिल ज़्यादा है। तो दूसरा इशू हो सकता है आपका कि आपका जो बकाया है, बकाया अपना चेक कर लीजिएगा क्या बकाया जीरो है या लंबा बकाया है। अगर लंबा बकाया है तो उसको जीरो करा दीजिएगा ताकि LPS ना लगे, बिल आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तीसरा जो रीज़न होता है इसका, तो आपका सबसे बड़ा रीज़न होता है जो कि बिल का ख़राब होना। अगर IDF है RDF, तो इस बेसिस में तो समझिए कि बिल आपका तो 100% है, ज़्यादा आएगा ही। अगर बिल आपका ओके बेसिस पे है तो सब कुछ सही है, और बिल आपका MU या ओके इसी बेसिस पे होना चाहिए ताकि आपका बिल बिल्कुल कहीं से भी गलत नहीं होता है। लेकिन अगर आपका बिल IDF है RDF है और CDF है, इस बेसिस पे आपका बिल बढ़ के आता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तीन मुख्य रीजन होते हैं आपका बिल बढ़ाने में। अगला जो सवाल है दोस्तों ये है S नवाबी शॉर्ट का। इनका जो सवाल है मीटर में रीडिंग स्टोर से रिलेटेड इनका सवाल है कि इनका रीडिंग जो है स्टोर हो चुका है, 5 साल से कोई भी मीटर रीडर बिल निकालने नहीं आया है, जिसके कारण इनका यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो चुका है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इसमें ये नहीं बताया है कि आपका जो रीडिंग है उसका बिल बन चुका है या बाकी है। अगर आपका बिल बना नहीं है उतना यूनिट का तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर बन चुका है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भरने के अलावा, आप वो बिल को भरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर वो बिल जितना यूनिट बचा है अगर वो बन चुका है तो, अगर नहीं बना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है इलीगल और दूसरा ऑप्शन है लीगल। तो लीगल तरीका वही है कि जो मीटर रीडर आएगा वो बिल आपका बनाएगा और बना के उसको जो बिल आपका चार्ज होगा उसको देना पड़ेगा, ये आपका लीगल तरीका है। और इलीगल जो तरीका है दोस्तों इस रीडिंग को बचाने का और पैसा बचाने का, वो मैं डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे नहीं कह सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए आप टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा, वहीं पे उसका समाधान आपको मैं बता दूंगा। काम हो जाने के बाद वो पूरी तरह लीगल हो जाएगा, ठीक है, जो मैं आपको तरीका बताऊँगा, और पूरी तरह से आप पैसा अपना बचा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।